हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट के हवाले से। तो जैसे कि आपसे अर्ज़ किया कि प्रोडक्ट की बहुत सारी डिटेल्स हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेक योर फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल। और प्रोडक्ट्स की जब हम बात करेंगे, जो मुख्तलिफ चीज़ें हमने डिस्कस करेंगे, तो प्रोडक्ट के साथ ही हमारी रिलेटेड पॉलिसीज़ भी आ जाती हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ ही गाइड कर रही होती हैं और बता रही होती हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद होगी या ये प्रोडक्ट नहीं होगी। और अगर आपकी पॉलिसीज़ ही क्लैश कर रही होंगी आपके प्रोडक्ट के साथ, तो आप इस पर कितनी भी एफर्ट लगा लें, लेकिन एट दी एंड वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी। तो बहरहाल स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट 12th पॉइंट, एंड दैट इज़ मिस इन्फॉर्मेशन। तो जी, मिस इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है? मिस इन्फॉर्मेशन से मुराद कोई भी ऐसा आपका एडवर्टिजमेंट, कोई भी आपकी एड के अंदर ऐसा क्लेम, कोई ऐसी डिस्कशन जो कि दुनिया जिस चीज़ को मानती है उससे वो अगेंस्ट हो, तो उस चीज़ को मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर तस्वुर किया जाएगा। और एट दी एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि आपका फेसबुक ऐड या तो बंद हो जाएगा या आप पे किसी किस्म की पॉलिसी वायलेशन लग जाएगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि आप जो है वो नुकसान उठाएंगे। तो और आपका हो सकता है कि आईडी भी ब्लॉक कर दी जाए। मिस इन्फॉर्मेशन की कैसे डिटेक्ट करता है फेसबुक? तो फेसबुक के अपने एल्गोरिथम में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कंप्यूटराइज पीछे मैकेनिज़्म होता है, और वो गाहे बगाहे मुख्तलिफ एड्स को चेक कर रहा होता है बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन कि कोई फॉल्स क्लेम तो नहीं है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो कि गलत हो, जो गलत बयानी से काम लिया जा रहा हो, तो वो उसको ब्लॉक करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप वेट लॉस की मेडिसिन आप सेल कर रहे हैं, या वेट लॉस की प्रोडक्ट है आपकी, और आप क्लेम कर रहे हैं कि जी आप इसको इस्तेमाल करें और 30 डेज़ के अंदर हम गारंटीड आपका 60 kg वज़न कम हो जाएगा या 20 kg वज़न कम हो जाएगा, जो भी आपका क्लेम है। तो ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इस तरह के क्लेम्स हवा में होते हैं, इनका रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो फेसबुक ईज़िली इनको डिटेक्ट कर लेता है और फिर ये इश्यूज़ बाद में जो है आपके लिए बनेंगे। इसी तरीके से आपने कोई प्रॉफिट का क्लेम कर दिया, कोई ऐसी चीज़ जो कि रियलिटी से हटकर है, कोई आप प्रोडक्ट के ऊपर कोई गारंटी ऐसी दे रहे हैं कि जी मनी बैक गारंटी है और जी हम पैसे रिटर्न कर लेंगे और हम नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, तो डेफिनेटली फेसबुक को ही पता है कि लेजिटिमेट बिजनेस इस तरह की गारंटीज़ नहीं देते, इस तरह की कोई वारंटी नहीं देते, इस तरह के कोई प्रॉफिटेबल क्लेम्स नहीं देते। तो आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मुद्दा वही है, बात वहीं की वहीं आके रुक जाती है कि कोई भी ऐसा ऐड, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट की सेलिंग जो उसके कस्टमर को मिसलीड कर रही हो, झूठ बोल रही हो, धोखा दे रही हो, फेसबुक उसको अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, इसमें जो कुछ दुनिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि WHO है, आपको पता है कोविड इस टाइम पे इज़ द मोस्ट, मतलब इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मचा हुआ है। तो WHO के कुछ डेटाबेसेस हैं, कुछ क्लेम्स हैं, जो WHO एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इसको बैक कर रही होती है कि आप कोविड के हवाले से ये बात नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी मोरिंगा फॉर एग्जांपल एक बड़ी मशहूर हमारे यहाँ नेचुरल वो है, जी मोरिंगा लीव इस्तेमाल कर लें, जी आपका कोविड जो है वो ठीक हो जाएगा। या आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आई जिन्होंने आके बोला कि जी आप ये कर लें और आपका जो है वो कोविड-19 ठीक हो जाएगा। तो WHO की कुछ रेगुलेशंस हैं, उनको उन्होंने फॉलो करना है और उसके हिसाब से लेके चलना है। तो अगर आपकी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं क्लैश आ रहा होगा, तो भी आप फेसबुक आपका ऐड जो है वो क्लोज कर देगा। तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। और फेसबुक के अपने कुछ थर्ड पार्टी चेकर्स भी हैं, कुछ ऐसी टीम्स हैं, ये बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी टीम्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मैनुअली आपके एड्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। तो थर्ड पार्टी चेकर्स भी हैं जो ये देख रहे होते हैं कि जी आप इंफॉर्मेशन जो कर रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। आप बोल रहे हैं जी आप ये जो है हमारा एक्सरसाइज रिजीम फॉलो करें और एक्सरसाइज रिजीम फॉलो करने के बाद आपका जो बेली फैट है वो 50% रिड्यूस हो जाएगा, या आप हमारे इस क्या कहते हैं प्रोडक्ट को यूज करें और आपकी स्किन कलर जो है वो कल तक तो काला था शायद और अब जो है वो क्या कहते हैं गोरा हो जाएगा। तो वैसे तो ये खैर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस के अंदर भी आएगा, मैंने आपको बताया कि काला गोरा और इस तरह की चीजों को तो फेसबुक वैसे ही मना करता है, लेकिन बहरहाल अगर इसके साथ आपको क्लेम भी कर रहे हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, जो मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कंट्रोवर्शियल कंटेंट। तो कंट्रोवर्शियल कंटेंट जो है कोई भी ऐसा सिलसिला आपके मुल्क के अंदर, कोई पॉलिटिकल कोई सिचुएशन है, किसी के बारे में आपने कोई ऐसी बात कर दी, सही है, किसी एक्टर के बारे में बात कर दी, किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के बारे में ऐसी बात कर दी जो कि मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई क्राइसिस क्रिएट हो गया आपकी बात से, आपकी इंफॉर्मेशन से, आपने कोई किसी ऐसी बड़ी शख्सियत के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में एक ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से पूरे मुल्क में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो ये भी मना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है।
45 मिलियन लोगों को जब आप रीच करने की कैपेसिटी रखते हैं और जब आपका मैसेज एक दिन के अंदर लाखों मिलियंस ऑफ पीपल को आप दिखा सकते हैं और जस्ट बाय पेइंग एन अमाउंट, डिसेंट अमाउंट, और टारगेट कर सकते हैं स्पेसिफिक ऑडियंस को, स्पेसिफिक एज ग्रुप को, स्पेसिफिक इंटरेस्ट को, तो एक बहुत बड़ी ताकत होती है। इससे यू कैन क्रिएट अ हैवक आउट ऑफ इट। आप एक तबाही मचा सकते हैं इस तरह के किसी मैसेज के। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई एक जमात है, कोई एक सियासी जमात है, उसके अगेंस्ट में आपने एक मैसेज कर दिया और दो सियासी जमातों की लड़ाई करवा दी, तो ये बहरहाल फेसबुक के थ्रू मुमकिन है और ये कंट्रोवर्शियल कंटेंट में आएगा। तो इस तरह की कोई भी एड, एडवर्टीजमेंट, इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट आपकी, अगर वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है या कोई भी एड है, तो वो आपका बहरहाल ममनू है इसके ऊपर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नॉन फंक्शनल लैंडिंग पेजेस के ऊपर। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट के हवाले से, और इसको लोग अमूमी तौर पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपने मेहनत की है, आपने उसमें एफर्ट की है, आपने उसकी प्राइसिंग निकाली, आपने बिजनेस प्लान किया, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट की, लेकिन जिस पेज के ऊपर आप उस ट्रैफिक को लैंड करवा रहे हैं, अगर वो पेज नॉन फंक्शनल है, आपका ऐड भी बंद हो सकता है और आपका ऐड अकाउंट भी बंद हो। नॉन फंक्शनल तो ये है कि 404 का एरर आ गया, पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये एक एरर की तरफ लेके जाएगा। इसके अलावा अगर हम इससे हटकर बात करें तो नॉन फंक्शनल के अलावा लैंडिंग पेज के अंदर जो इश्यूज हैं वो ये है कि जी इमेज बेस्ड आपका लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेजेस हमेशा HTML बेस्ड होते हैं। अगर आपका पूरा इमेज आपने किसी ग्राफिक डिजाइनर को बोला और उसने तस्वीरें लगा के चेप के दे दी हैं आपको, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में नजर आती हैं जो ये काम कर रही होती हैं, नतीजा ये निकलता है कि चंद अरसे बाद वो एड बंद हो जाता है। और बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को जब मेरी पर्सनली बात हुई है तो मैंने उनको समझाया कि जी आपका ये एड ठीक नहीं है, आपने जो है लैंडिंग पेज के ऊपर जब जाएगा कस्टमर तो वो सिर्फ इमेजेस हैं, ये लो क्वालिटी लैंडिंग पेज है, आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपका ऐड बंद हो जाएगा। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते, तो 12 अगर आपने PDF या JPEG लगाई हुई है तो भी आपको प्रॉब्लम कर जाएगा। दूसरी बात यह कि आपका ऐड प्रोडक्ट आपकी किसी चीज की है और आप प्रोमोट उस पर किसी और चीज को कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दूसरा, कोई ऐसा उसके ऊपर स्क्रिप्ट चल रही है जो कोई एडिशनल प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए बोल रही है या फिर ट्रैफिक को कहीं राउट करा रहे हैं, तो ऐसी भी किसी चीज के हवाले से फेसबुक उसको जो है वो बंद कर देगा। तो फिर ये के साथ में कोई आप उसको लोगों को www.facebook.com के ऊपर भेज रहे हैं, पेज के ऊपर भेज रहे हैं, कोई रिडायरेक्शन लगी हुई है, मतलब इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के असल में मार्केट के अंदर स्कैम्स हो रहे होते हैं, तो प्लीज इनको अवॉइड करें। facebook.com से मुराद सिर्फ www.facebook.com नहीं है, आप अपने किसी फॉर एग्जांपल किसी ग्रुप पे भेज रहे हैं उस ट्रैफिक को, आपने कोई ऐसी कोई सेंसेशनल बात करी और वहां से आपने मुख्तलिफ लोगों को ट्रैफिक को राउट कराया, और www.facebook.com आपका कोई पेज है, आपने वहां पेज के ऊपर मोनेटाइजेशन लगाई हुई है और मोनेटाइजेशन पे आप ऐड चला रहे हैं और पब्लिक को वहां भेज रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो ये इस तरह की स्कीम्स जो हैं वो ममनू होती है। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन होती है, इस तरह फेसबुक के पेज भी मोनेटाइजेशन होती है। तो हो सकता है कोई समझदार आदमी हो, कोई तेज आदमी हो, बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में लोग हैं फंकार किस्म के, तो वो कोई ऐसी वीडियो बना के वहां से फेसबुक पे उसका ऐड चला रहे हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल उनको अंदाजा हो गया कि जी कॉस्ट पर क्लिक या कॉस्ट पर इंप्रेशन जो है वो ₹1 पड़ रहा है, और जब हम फेसबुक के पेज के ऊपर उसको राउट कराएंगे ट्रैफिक को, तो वहां पर फेसबुक हमें $2 दे देगा, तो $1 में फेसबुक से खरीदा और $2 में फेसबुक को भेज दिया। तो ये इस तरह के बहुत सारे आइडियाज, हमारे बड़े स्मार्ट लोग हैं, और स्मार्टनेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है, स्मार्टनेस की नेगेटिव यूटिलाइजेशन नहीं करनी। तो उस तरह के लोगों के लिए फेसबुक ने पॉलिसी बनाई हुई है और आपका जो है वो क्या कहते हैं स्टॉप हो जाएगा।